आज हमारा विषय है भारत में सिविल सेवा का इतिहास। सिविल सेवा का नाम आते ही हमारे सामने कुछ शब्द आते हैं: सक्षम, तत्पर, निष्पक्ष, कर्तव्यनिष्ठ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित भारत की सिविल सेवा का उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में पोषण करना था, और शायद इसी पोषण करने के कारण ही भारत की सिविल सेवा दुनिया में सर्वाधिक भुगतान पाने वाली सिविल सेवा थी। और 1783 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय एक कलेक्टर के पद का वेतन 1500 रुपये प्रति माह था, और इसके साथ साथ 1% संपूर्ण जिले का राजस्व भी कलेक्टर को देना तय किया गया। साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ कलेक्टर को 1500 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है, जब 1867 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का मूल्यांकन करा तो ये मूल्यांकन निकला कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय भारत की एक व्यक्ति की थी, और कलेक्टर को उससे कई साल पहले 1500 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है। भारत में सिविल सेवा की नींव रखने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है, लेकिन भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इस सेवा का आधुनिकीकरण करा, योग्यता प्रणाली की शुरुआत की, और इसके साथ साथ ही कलेक्टर के पद को जिले की सभी शक्तियों को सौंपा गया, और वेतनमान तय किया गया जो 1500 रुपये प्रति माह था, और साथ में 1% राजस्व का हिस्सा तय किया गया। इसके पश्चात आप देखते हैं योग्यता को आधार बनाया गया, लेकिन अभी भी भारतीयों को इन पदों से दूर रखा गया। लेकिन समय बदला, 1853 में कि चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। लेकिन अभी भी पाठ्यक्रम का निर्धारण इस तरह से किया गया कि भारतीय सफल ना हो सके, उन विषयों को शामिल किया गया जो भारतीय विद्यालय और महाविद्यालय के स्तर पर नहीं पढ़ते थे। और पहली बार इंग्लैंड में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 1855 में हुआ, लेकिन 1863 में दो युवा भारतीयों ने इस सिलेबस पाठ्यक्रम के सार को समझा और इंग्लैंड पहुंचे परीक्षा देने के लिए। इन दो विद्यार्थियों का नाम था मनमोहन घोष और सत्येंद्रनाथ टैगोर। लेकिन सफलता सत्येंद्रनाथ टैगोर के हाथ लगी, और 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय सिविल सेवक बनने का गौरव प्राप्त करते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, और उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष थी। दूसरे भारतीय जो इस परीक्षा में सफल हुए वो 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश दत्त, बिहारी लाल गुप्ता। लेकिन दुर्भाग्यवश सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1871 में इस पद से बर्खास्त किया गया, और वो पहले भारतीय बने जिनको सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया। लगातार भारतीयों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए मांग उठने लगी कि परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित हो, और इस मांग का समर्थन कांग्रेस ने भी किया अपने 1893 के लाहौर अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। लेकिन इस मांग को पूरा होने में काफी समय लगा। 1922 में पहली बार इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा भारत में आयोजित हुई, और इसे कहा था इलाहाबाद का अर्थ होता है जहां बुद्धि की देवी निवास करती हो। 1922 में भारत के संपूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठा हुए इस परीक्षा को देने के लिए। इसके पश्चात आप देखते हैं 1919 के अधिनियम के तहत और लॉर्ड ली आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, और उसके पश्चात ये परीक्षा दिल्ली में भी आयोजित होने लगती है। 21 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त सिविल सेवकों को पहली बार संबोधित किया था, 21 अप्रैल। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।